नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा भारत पाकिस्तान में अजब तरह के संबंधों पर है। पहलगाम हादसे के बाद भारत सरकार ने कई चरण पर कई कदम उठाए हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के कई प्रकार हैं। वह हमारे खुफिया एजेंसी के लोग, विदेश मंत्रालय के लोग, सैन्य सुरक्षा में जुड़े हुए लोग बड़ा निपुण और सक्षम हैं। हम उन पर कुछ बोले ऐसी मेरी औकात नहीं है और ना ही मैं बियॉन्ड द हैसियत कुछ बोलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे मुंह में बवासीर नहीं है। बवासीर तो मेरे वहां भी नहीं है, लेकिन मुंह में तो बिल्कुल ही नहीं है। मित्रों, आज एक अजब तरह का वाकया 2 दिन से सामने आया है। मैं कल ही इस पर बोलना था, लेकिन मेरे एक बड़े ही अजीज आदरणीय के पुत्र के विवाह उपरांत रिसेप्शन था जिसमें मैं व्यस्त था। आज समय निकाला। मित्रों, मामला है भारत सरकार के इस निर्णय पर कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में 48 घंटे के अंदर देश छोड़ दें। अब बाघा बॉर्डर पर लाइन लगी हुई है। पुलिस के लोग वहां पर डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं और लोगों को भेज रहे हैं। इसी में इस नए तरह के, मैं कहूंगा कि साजिश या आतंकवाद का पता चला है। आतंकवाद के कई तरह के प्रकार होते हैं, जैसे बौद्धिक आतंकवाद होता है। एक देखा नहीं, एक हमारे देश की महिला अपने आप को गायिका कहती है, उसके भी मुंह में बवासीर है। वो बवासीर से बेचैन है, कुछ ना कुछ बदबूदार निकालती रहती है। उसके बदबू से पाकिस्तान खुश है और उसी को सबूत बना करके भारत में पेश कर रहा है। वो उसको बौद्धिक आतंकवाद बोलते हैं। यह एक तरह का आतंकवाद है कि साजिश है। आदरणीय प्रेम द्विवेदी जी को सादर प्रणाम करके इसकी विश्लेषण कर रहा हूं, विस्तार से आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। मामला आया एक महिला के साथ, वो चिल्ला रही थी। ऐसे सैकड़ों महिलाओं के साथ हुआ है। एक महिला ने कहा कि भाई, मेरे 2 बच्चों को तो जाने दिया, मेरे को रोक दिया। पत्रकारों ने पूछा कि क्यों रोक दिया? नहीं, मेरे पास ना भारत का पासपोर्ट है, मेरे बच्चों के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। बोला, यह अनोखा काम कैसे हुआ? बोला, नहीं, मैं तो 10 साल से शादीशुदा हूं, तो बच्चों का पाकिस्तानी पासपोर्ट है। यहीं से साजिश सुनने का मेरा काम शुरू हुआ। तो मेरा दिमाग में कि ये साधारण महिला नहीं, सेलिब्रिटी महिलाओं ने भी ऐसा किया है। आपको पता होगा, बड़ा मशहूर एक शादी हुई थी सानिया मिर्जा और शोएब अख्तर की, शोएब मलिक की। सानिया मिर्जा ने भारत का पासपोर्ट सरेंडर नहीं किया था, बच्चा पैदा जरूर शोएब मलिक से की। शोएब मलिक पाकिस्तानी नागरिक है, उसका पैदा किया बच्चा पाकिस्तानी नागरिक है। सानिया मिर्जा भारत की नागरिक है और भारत की सुविधाओं का उपभोग कर रही है। तो मैं समझा कि वो सेलिब्रिटी होगी और इतनी ऊंची हैसियत वाली महिला का पाकिस्तान पूरी की औकात नहीं है सानिया मिर्जा को मुकाबला करने के लिए। तो उसने सोचा होगा कि क्यों ऐसा करें। लेकिन जब पता चला कि साधारण महिलाओं ने भी ऐसा किया है, तब मैं सोचा कि यह कोई साजिश का चर्चा है इसी पर। अब आप कह सकते हैं कि राकेश परमार, पासपोर्ट कोई हो, रिश्ते का कोई सीमा नहीं होता है। जब गोली मारने का धर्म हो सकता है, आतंकवाद का सीमा हो सकता है, तो रिश्तों का क्यों नहीं हो सकता? भूखे नंगे पाकिस्तानियों में इतनी स्मार्टनेस कहां से आई कि हमारी भारत की महिलाएं रीछ जा रही हैं वहां पर? वो कोई कृष्ण कन्हैया है? इतनी सुंदर है, खाने का लाले हैं उनके पास में। सानिया मिर्जा का जितना टीडीएस कट जाता है, शोएब मलिक उतनी पूरी औकात है। अगर सानिया मिर्जा को मुसलमान से ही शादी करना था तो उसके समकक्ष जहीर खान था, इरफान पठान था, उसका भाई था, जो अभी सांसद भी बन गया है। बहुत सारे मुसलमान क्रिकेटर थे, वो कैफ था। उनसे मलिक में ऐसी कौन सी चीज देख लिया उसने? भाई, क्या देख लिया? खतरा तो इसका भी हुआ होगा ना। फिर वो क्या देख करके की?
अब यह साजिश सुनिए, इसका लाभ और हानि सुनिए। यह एक साजिश है। साजिश के तहत मेरठ इधर उधर बॉर्डर पर गरीब महिलाओं को प्रलोभन देकर के शादी की जाती है। शादी करके इनको कहा जाता है कि तुम भारतीय नागरिक बने रहो। भारतीय नागरिक बनने से तुमको देश में कहीं भी घूमने की आजादी है, तुम चुनाव भी लड़ सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, और तुम्हारे साथ तुम्हारा पति आ जा सकता है। तो कहीं ऐसे तो नहीं वो सारे के सारे ISI के एजेंट हैं? यह मैं आरोप लगा रहा हूं। जांच करना और इसको पुख्ता हाँ और ना में जवाब देना जांच एजेंसियों का काम है। क्योंकि प्रश्न तो बनता है कि जब आपने शादी कर लिया, एक तो महिला है तो उसका 20 साल से शादी है, उसका लड़के की शादी हो गई, उसका पुत्रवधू आ गई, हालांकि उसकी पुत्रवधू अपनी उसकी पुत्री है, वो अलग मामला है, उसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा। उसके 4 बेटे और 3 बेटी हैं, तो नहीं 4 बेटी और 3 बेटे, तो 2 बेटी से अपने बच्चों ने किया है शादी, वो पुत्रवधू है, उन सबों का पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मां का अभी मेरठ का पासपोर्ट है। अब वो करे कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊं, एक नई महिला है। तो इस विषय पर भारत सरकार दोहरी नागरिकता का कानून खत्म करे, क्योंकि हमारे देश में दोहरी नागरिकता का कानून नहीं है। अब तकनीकी रूप से इसमें दोहरी नागरिकता आ नहीं रही है, ये तो सिंगल नागरिकता है। उसका नागरिकता भारत का है, पासपोर्ट भारत का है, कायदे से 6 महीना कोई आदमी बाहर रह सकता है। तो मतलब क्या यह सिर्फ 3 महीना पति से मिलने जाती हैं और बच्चा पैदा करने की स्थिति बना करके आ जाती हैं, या उनका पति यहां पर आता है पासपोर्ट पत्नी से मिलने के नाम पर और यहां पर रहता है, और रात में अलग काम और दिन में अलग काम करता है। यह एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे देश में क्या न हो यह सोचना पड़ता है। हो जा रहा हो तो सामने दिख रहा है, क्योंकि उसको समर्थन करने वाले बौद्धिक आतंकवादी हमारे देश में है, मीडिया पर बोलने वाले हैं, सोशल मीडिया पर बोलने वाले हैं। कुछ बरकटी महिलाओं ने कश्मीर में अगले दिन बिरयानी दिखाई, खा के भाई बिल्कुल माहौल नॉर्मल देखा, हम तो बिरयानी खा रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो माहौल अलग गर्म कर रही हैं। तो जब 32 दांत के बीच में एक जबान है, तो उस जबान को बड़े होशियारी से और समझदारी से चलना पड़ेगा। हमारा देश को अगर जबान मांग लिया जाए तो ये 32 दूनी 64 दांतें हैं, और नुकीली और सांप जो काटने को दौड़ रही हैं। और यह मुद्दा भारत सरकार के सामने आ ही गया होगा, क्योंकि मीडिया में आ गया, हमारे सामने आ गया। तो भारत सरकार इनके साथ क्या करेगी वो तो कानून जाने, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी तो है, क्योंकि इस देश में पाकिस्तान से कम सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा खतरा है। और मैं ये बड़ा जिम्मेवारी से कह रहा हूं, क्योंकि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट कई मामलों को पलट दे रही है। मुझे तो मोदी जी से यह अनुरोध करना है कि इसके पहले कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम आदेश दे कि भाई पाकिस्तान की तरफ कुछ करने की जरूरत नहीं है, या राष्ट्र हित में ठीक नहीं है, पाकिस्तान को आक्रमण कर देना चाहिए। और हमारे देश में लोग बैठे ही हैं, एक वो बड़ा सेलिब्रिटी महिला है, NGO चलाती है, अंतर्राष्ट्रीय काम करती है, वो तो कोर्ट में चली गई थी कि चीन बॉर्डर पर पुल बनाने से वहां का पत्थर को तकलीफ होती है। मैं उस कारण पड़ा कि भाई वहां के पहाड़ को तकलीफ हो रहा है रोड बनाने में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन किया, हाँ जी पहाड़ों को तकलीफ हो रहा है सड़क बनाने में, चीन बॉर्डर पर सड़क बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे खतरनाक लोग अगर हैं, आस्तीन के सांप नहीं अजगर, तो ऐसे में यह एक नया मुद्दा है जो अब प्रकाश में आया हुआ है। बाघा बॉर्डर पर लाइन लगी गाड़ियों में से मैक्सिमम लोगों की संख्या यह है, जो माँ हिंदुस्तानी है, उसके बच्चे पाकिस्तानी है, उसका शौहर पाकिस्तानी है। विचार इस पर जरूर होना चाहिए। कुछ बातें और कह करके वीडियो को शॉर्ट में रखूंगा। मित्रों, हर काम भारत सरकार ही नहीं कर सकता। जिस तरह से एक सिनेमा में डाला था कि हर जगह भगवान नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने मां बनाया है। दूसरा डायलॉग था कि सजा देना यमराज का काम है, लेकिन व्यस्तता इतना यमराज के पास है कि उन्होंने हम जैसों को अपना एजेंट रखा हुआ है, हर तरह गर्दन काटते हैं। यह सिनेमा का डायलॉग है। उसी तरह से हर जगह भारत सरकार नहीं हो सकती, आप तो हो सकते हैं।
हमारे देश में कानून है, संविधान है, कई तरह के प्रावधान हैं। तो मुंह में बवासीर वाला का इलाज वो नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने की आज़ादी है। मैं भी तो बोल ही रहा हूँ। वो महिला कहेगी कि तुम भी तो बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, उसमें अंतर क्या है? तुम कुछ बोलो, मैं कुछ बोलो, बोलने की आज़ादी इस देश में है। लेकिन हाँ, आपको सुनने और देखने की आज़ादी तो है ना, आप क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। तो आप ऐसे लोगों को चिन्हित कर लें और उसका वीडियो देखें ही ना। जब उसका वीडियो में 0 व्यूवर्स आएगा तो उसके जो आंका वहां से पैसा भेज रहे हैं उसको कहेंगे यार तेरे को 20 आदमी, मैं पैसा काहे को भेजूं? क्योंकि उनके पास लाखों लाख करोड़ों करोड़ों व्यूवर्स की वजह से ही बाहर के लोग पैसा भेजते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्फ्लुएंटेड लोग हैं, इनका इन्फ्लुएंस बड़ा असर करता है। लाखों लाख लोग आधा घंटा 1 घंटा में देख लेते हैं। तो सिर्फ मोदी जी अकेले क्या करेंगे? सिर्फ भारत की सेना अकेले क्या करेगी? आप भी कुछ करिए। युद्ध भूमि में हर आदमी को लड़ना चाहिए, तभी जाकर के देश लड़ पाएगा। पाकिस्तान का विदेश मंत्री कह रहा था कि हम हिंदुस्तान को 2 मिनट में हरा देंगे, युद्ध घोषित होने तो दीजिए। तो पत्रकार पूछा ऐसे कैसे? हर मामलों में आप उनसे नीचे पीछे हैं। भारत की सेना आपसे ज्यादा है, भारत की नागरिक आपसे ज्यादा है। उसने एक बात कहा, वो विचार करने वाली बात है। उसने कहा हम लोग लड़ाकू कौम हैं और वो लोग डरपोक कौम है। हमको डरपोक बता रहा था। तो मैंने कहा कि यार ये तो बात सही ही बता रहा है, क्योंकि हम इतने डरपोक लोग हैं कि 26 लोगों को मार के चले गए और हम आकर के अपने ही देश पर, अपने ही खुफिया एजेंसी पर जांच कर रहे हैं। और हमारे नेता इतने हिमाकत कर देते हैं कि कह रहे थे भाई ये कहाँ थी, वो कहाँ थी, वो कहाँ था, वो कहाँ था। यहां तक कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये चुनाव की तैयारी हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब इससे ज्यादा नपुंसक कौन कौन हो सकती है? तो पाकिस्तान का वो जो मंत्री कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। हमें इस छवि से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर 21 करोड़ मुसलमान लड़ाकू कौम है तो मैं मान लेता हूं कि मुसलमानें लड़ाकू कौम होता है, तो भारत में तो उससे ज्यादा मुसलमान है। उन मुसलमानों ने यह क्यों नहीं कहा कि हम मानते हैं कि मुसलमान लड़ाकू कौम है, तो तुमसे ज्यादा तो भारत में है। इन सब विषयों पर विचार जरूर करिएगा। और 2-3 चीजें आगे आने वाली है। जैसे भारत का शिकंजा पाकिस्तान पर बढ़ता जाएगा, वैसे भारत का राजनीतिक दल किसी अलग अलग मुद्दे पर भारत सरकार को उलझाने में लगेंगे। कोई आरक्षण का मुद्दा उठाएगा, कोई जाति का मुद्दा उठाएगा, कोई धर्म का मुद्दा उठाएगा, कोई पढ़ाई का मुद्दा उठाएगा, कोई महंगे पेट्रोल और डीजल का मुद्दा उठाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि रोज रोज की गोलीबाजी से एक बार फूट फरने इलाज हो, और ये तभी होगा जब आप अपने सरकार का हाथ मजबूत करेंगे और सरकार को निश्चिंत करेंगे कि ये लोग कहते हैं वो करने दीजिए, हम आपके साथ हैं। 140 करोड़ देशवासी आपके साथ हैं। तभी जाकर के नरेंद्र मोदी इन लोगों का इलाज कर पाएंगे, इनसे पूछताछ कर पाएंगे, या उस चीजों को समझ पाएंगे कि आखिर ये लोग क्या क्या ऐसा करते थे। वो सीमा हैदर वाला मामला आप देख ही रहे हैं कि उतनी खूबसूरत नाचने वाली लप्पू झप्पू से आदमी के प्यार में कैसे पली। यह कौन सा इंगिल है? एजेंसियां उस पर भी उत्तर प्रदेश से ATS जांच कर रही है, और अभी सक्षम सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो इमोशन पर नहीं चलती है। क्योंकि एक बात अभी भी मेरे अंदर नहीं जा रहा है कि इतनी जल्दी उसको चौथा बच्चा पैदा करने की जरूरत क्या थी? 3 तो लेके आई ही थी, तो उसको कोई बच्चे की जरूरत नहीं थी। मतलब उसे जरूर कोई ना कोई साजिश या कोई ना कोई चीज करके भेजेगा कि सबसे पहले जाओ एक लड़के को फंसाओ, पहले बच्चा पैदा करो। क्योंकि भारत में इमोशन का बड़ा कदर है। लोग कहेंगे देखो यार दूध मुआ बच्चा, कल बच्चा हुआ है, और ये मोदी सरकार बच्चे का ध्यान नहीं रखती। और ना लोग में हमारे कई हैं वो सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो सीमा हैदर तो जानी ही चाहिए, क्योंकि वो साजिश करता है, कोई प्रेमी नहीं है, चोरे के रास्ते से आई है, उस पर सजा होनी चाहिए। लेकिन हमारा देश सेलिब्रेशन मना रहा है, और उसके भी YouTube चैनल पर करोड़ों फॉलोअर हैं। वो सिर्फ ऐसे कर देती है, उस लप्पू को तो लाखों लाख देख लेते हैं। इन तरह के लोगों के साथ, और ये जो मीडिया मैनेज करने वाले लोग हैं, इन सबों पर गंभीरता से और गहन जांच करने की जरूरत है, तभी इनकी असलियत का पता चलेगा। मुझे भरोसा है कि हमारी सरकार सक्षम है और ये सब चीजों को समझ रही है। बस हमें अपने सरकार का साथ देना है, उनको इंटरनल मामलों से निश्चिंत कर देना है, तभी एक्सटर्नल मामला वो आसानी से और
आरामदायक तरीके से देख पाएंगे। मैं तो अपने सरकार के साथ हूँ। वॉट एवर एक्शन टेकन बाय माई गवर्नमेंट आई फुली सपोर्ट। आप से उम्मीद करते हैं कि आप सब भी पूर्णतः सरकार का समर्थन करें और अपने सरकार का हाथ मजबूत करें, ताकि पाकिस्तान को पता चले कि भारत में भारतीय रहते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं रहते। इन्हें सब तक साथ आदरणीय नवाज दीदी जी को प्रणाम करते हुए आप सबसे विदा ले रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान से लड़ाई में भारत सरकार फ्री हो और ये लपुओ झोपुओं और मुंह में बवासीर वालों के टेंशन से मुक्त हो, तो आप उन लोगों के वीडियो ना देखें, हमारे जैसों का वीडियो देखें। हम बढ़िया और साफ बात बोलते हैं, और वो लोग देशद्रोही लोग हैं जो सरकार का विरोध करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।